हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज फिर एक बार आप सबों के लिए लेकर आए हैं थ्री फेज प्रणाली के शब्दावली। जब हम लोग थ्री फेज सिस्टम को जानते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोगों को कुछ शब्द आते हैं जिसको हम लोगों को जानना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि फेज वोल्टेज, फेज धारा, फेज पावर, लाइन वोल्टेज, लाइन धारा, संतुलित लोड, असंतुलित लोड और कुल पावर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग आम बोलचाल में करते हैं। कब? जब थ्री फेज की हम लोग बात करते हैं, जब थ्री फेज की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग केवल इनके बारे में जानेंगे कि ये शब्द क्या है और इसका कार्य किस प्रकार से होता है, ये कहां पर प्रयोग होते हैं। जैसे कि पहला है फेज वोल्टेज। तो आप सबको पता होगा कि फेज और क्या होते हैं लाइन में, न्यूट्रल। फेज, न्यूट्रल, ये दो चीजें होती है। ये क्या होते हैं? फेज और दूसरा न्यूट्रल। ऐसे ही कुछ होता है ना। जब हम लोग देखते हैं कि घरों में हमारे हर घर में पहुंचे होते हैं फेज और न्यूट्रल, और फेज और न्यूट्रल, तो फेज वोल्टेज भी कुछ इसी दोनों से रिलेटेड है। जब फेज और न्यूट्रल के बीच, फेज और न्यूट्रल के बीच जब हम लोग कोई विभव मापी यंत्र को लगाकर इसके विभव को माप लेते हैं, यानी वोल्टेज को माप लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहने लगते हैं? फेज वोल्टेज कहने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेज वोल्टेज कहते हैं, जो लाइन वोल्टेज के √3 गुना कम होते हैं। किसके? लाइन वोल्टेज के कितना? √3 गुना कम। यानी ये जो होता है ये हमेशा कितना होता है? लाइन वोल्टेज से √3 गुना कम होते हैं। इसे हम लोग फेज और न्यूट्रल के बीच एक विभव मापी यानी वोल्ट मीटर के माध्यम से माप लेते हैं। अगर हम कहीं पर ऐसा माप पाते हैं, केवल सिंगल फेज का मापा गया वोल्टेज ही फेज वोल्टेज कहलाता है। मतलब फेज और न्यूट्रल, यहाँ पर दूसरे फेज का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, केवल एक फेजों से हम लोग कार्य करते हैं, जिसका मान हमेशा क्या होते हैं? √3 गुना कम होते हैं। किससे? तो लाइन वोल्टेज से। लाइन वोल्टेज से √3 गुना क्या होते हैं? कम होते हैं। अगला है फेज धारा। फेज धारा, तो जब हम लोग एक फेज की धारा की मान ज्ञात करते हैं, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, ये हमारा फेज जा रहा है और फेज जाने के क्रम में आगे हम लोग क्या करते हैं? एक एम्पियर मीटर हम संयोजित कर देते हैं। और जब हम लोग एम्पियर मीटर यहाँ पर हम लोग संयोजित करते हैं केवल एक फेज में, दूसरे फेज में तो हमने नहीं किया, केवल एक फेज में जब हम लोग एम्पियर मीटर को संयोजित करते हैं, और जब ये मान हमें बताती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर या 50 एम्पियर, जो भी, अगर एक फेज का हम लोग मान का निर्धारण करते हैं तो वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं? ये फेज धारा है, क्योंकि केवल एक फेज पर हम लोगों ने मीटर को संयोजित किया है। अगर एक मीटर पर हम लोग, एक फेज पर मीटर को हम लोग संयोजित करते हैं तो उसे हम लोग कहने लगते हैं फेज धारा, जब उस मीटर से हम लोगों को प्राप्तांक मिलता है। अगला है फेज पावर। अगला क्या है? फेज। तो फेज पावर और फेज वोल्टेज ये दोनों कुछ मिलता जुलता है, तो देखते हैं किस प्रकार से ये मिलता जुलता है। ये हमारा फेज लाइन हो गया और ये न्यूट्रल लाइन हो गया, या न्यूट्रल और ये फेज। तो अभी हमने क्या किया था? फेज वोल्टेज के लिए इसके बीच हमने क्या संयोजित कर दिया था? यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, विभव मापी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या संयोजित किया था? वोल्ट मीटर संयोजित किया था। और अगर यहाँ पर हम लोग पावर मीटर संयोजित कर दें, फेज पावर, पावर मीटर संयोजित कर दें, पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पावर मीटर, अगर यहाँ हम लोग संयोजित कर दें
तो ये जो मान दर्शाएगा, ये मान जो दर्शाएगा उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, फेज पावर कहने लगेंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पर पावर मीटर संयोजित करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, फेज पावर। तो ये किसके बीच संयोजित होते हैं, एक फेज होना चाहिए, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जब पावर मीटर का संयोजित करके हम लोग मान का निर्धारण करते हैं तो वैसे में उसे हम लोग फेज पावर कहते हैं। अगला है लाइन वोल्टेज। अगला क्या है, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे ये एक फेज हो गए, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। मान लिया जाए इस प्रकार से हमारे पास तीन फेज है। क्या है, हमारे पास तीन फेज है, सिंगल फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। जब हम लोग एक फेज और दूसरे फेज के बीच में वोल्टमीटर लगाकर इसके मान का निर्धारण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, लाइन वोल्टेज कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं इसी को। जब हम लोग दो फेज के बीच में विभव मापी लगा करके उसके मान का निर्धारण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। जैसे या तो सिंगल फेज और दूसरे फेज के बीच में लगा सकते हैं या फिर दूसरा फेज और तीसरे फेज के बीच में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का मान और ये दोनों का मान लगभग तुल्य होता है। जो हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक। क्या होते हैं, लाइन वोल्टेज का मान, मतलब इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका जो हम लोग देख रहे हैं लाइन वोल्टेज, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा किससे, फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक। इसलिए हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि ट्रांसफार्मर से जब हम लोग सप्लाई स्रोत जोड़ते हैं, आगे ले जाते हैं धारा, तो उसमें हम लोगों को 440 मिलता है, मतलब 440 वोल्ट मिलता है। इतना ही मिलता है ना, 440 वोल्ट। कितना मिलता है, 440 वोल्ट। और जब 440 वोल्ट हमें मिल रहा है तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मान कितना होता है, 440 वोल्ट। लाइन वोल्टेज का वैल्यू 440 वोल्ट, मतलब इन तीनों का मान कितना है, 440। तो इन तीनों में से यदि हम इसको ही मापते हैं तो यहां भी 440 ही मिलेगा, और यहां से यहां भी मापेंगे तो 440 ही मिलेगा। मतलब दोनों के बीच कहीं भी हम विभव मापी लगाएंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 440 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम लोग फेज वोल्टेज में आते हैं, क्योंकि गांव घर में ज्यादातर क्या प्रयोग होते हैं, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि 3 फेज के ज्यादा उपकरण हमारे घरों में नहीं होते हैं। जो हमारे घर में उपकरण होते हैं वो ज्यादातर सिंगल फेज के लिए होते हैं, और सिंगल फेज को हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज की जब बात करते हैं, फेज वोल्टेज की, तो यहां पर हम लोग, अगर हमें पता नहीं है कि हमारे पास फेज वोल्टेज क्या होगा जब लाइन वोल्टेज का मान 440 होगा, तो हम व्यंजक इस पर लिख सकते हैं कि फेज वोल्टेज जो क्या होगा, 440/√3। जब 440/√3 का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और जो मान आ जाता है, जो मान आ जाएगा वही हमारा लाइन वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि इसको हल करने के बाद 254.5 वोल्ट लगभग आते हैं। तो हमारे पास जो लाइन वोल्टेज है वो 440 है, और फेज वोल्टेज जो होना चाहिए एक फेज में हमारे घरों में, वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 254.5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे घरों में इतना मिलता तो है नहीं, क्योंकि हमारे घर में कितना वोल्टेज होते हैं,
220 वोल्ट, 230 वोल्ट, या फिर कम भी हो सकते हैं 210 वोल्ट, किसी के यहाँ तो 200, 190 और मतलब घटते चले जाते हैं वोल्टेज। तो इस प्रकार से हमारे घर तक 254 वोल्ट नहीं मिल पाते हैं, जिसमें से बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन जो सूत्र होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से √3 गुना कम होते हैं। अगला टॉपिक है लाइन धारा। लाइन धारा, तो लाइन धारा जैसे कि हम लोग लाइन वोल्टेज को देखे थे अभी, उसी तरह से कुछ रिलेटेड है लाइन धारा। अभी हम लोग इससे पहले देखे थे फेज धारा। तो फेज धारा में हमने क्या देखा था, एक फेज के बीच में एमीटर लगा दिया। तो यहां पर क्या होगा, 2 फेज है तो दोनों में एमीटर, 3 फेज है तो तीनों में एमीटर। अगर इस प्रकार से हम तीनों का मान को निर्धारित कर लेते हैं, तीनों एमीटर के मान को निर्धारित करते हैं, तो इसे हम क्या कहने लगेंगे, लाइन धारा, क्योंकि तीनों की धारा हम लोग ज्ञात कर पा रहे हैं। और तीनों की जब धारा ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लाइन धारा। क्या कहते हैं उसे हम लोग, लाइन धारा। अगला है संतुलित लोड। क्या है, संतुलित लोड। तो संतुलित लोड के लिए भी हम वही कुछ लाइन वोल्टेज या लाइन धारा की तरह ही हम डायग्राम तैयार करेंगे। भी सिंगल फेज, दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। कहते हैं कि संतुलित लोड कब होगा, किसी में भी 3 फेज में जब हम लोग कोई भी उपकरण चलाते हैं तो कब संतुलित लोड माना जाएगा, जब तीनों फेज में प्रवाह हो रहे विद्युत धारा का मान समान हो और पावर फैक्टर भी समान हो। अब यह नहीं कि इसका पावर फैक्टर अलग है, इसका कुछ अलग है और इसका अलग है, इसमें विद्युत धारा का मान अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो हम लोग उसे संतुलित नहीं कहेंगे। तो संतुलित कब कहेंगे, जब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हो, या फिर इसके बराबर ये हो। मतलब आपस में तीनों में धारा प्रवाह कितनी हो, बराबर हो, और पावर फैक्टर भी तीनों फेज का क्या हो, बराबर हो। जब तीनों फेज का पावर फैक्टर बराबर होता है और उसमें प्रवाह हो रहे विद्युत धारा का मान समान होता है, तो उसे हम लोग संतुलित लोड कहते हैं। इसे तब क्या कहने लगते हैं हम लोग, संतुलित लोड। कब ये संतुलित लोड हम कब कहेंगे, जब इन तीनों फेज में विद्युत धारा एक समान हो और पावर फैक्टर भी बराबर हो, तभी हम इसको क्या कहेंगे, संतुलित लोड कहेंगे। तो इसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे असंतुलित लोड। असंतुलित लोड, तो असंतुलित लोड तो जस्ट इसका उल्टा होगा। जब संतुलित में सब चीज बराबर था तो असंतुलित में बराबर नहीं होगा। जब 3 फेज में विद्युत धारा अलग अलग और तीनों का पावर फैक्टर भी भिन्न भिन्न हो, तीनों फेज की विद्युत धारा अलग अलग और पावर फैक्टर भी भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम लोग असंतुलित लोड कहने लगते हैं। मतलब जो विद्युत धारा इसमें होगा उतना इसमें नहीं हो और ना ही उतना इसमें हो, और जो पावर फैक्टर इसका होगा वो पावर फैक्टर दूसरे का नहीं हो और उतना ही तीसरे का भी नहीं हो। अगर पहले का पावर फैक्टर दूसरे से मैच नहीं करता है, दूसरे का पावर फैक्टर तीसरे से मैच नहीं करता है, पहले का विद्युत धारा दूसरे से मैच नहीं करता है और दूसरे फेज का विद्युत धारा तीसरे से मैच नहीं करता है, तो इसे हम लोग असंतुलित लोड कह देते हैं। अगला है कुल पावर। अगला क्या है, कुल पावर।
तो कुल पावर भी हम उसी डायग्राम पर समझेंगे। अगर पहले हम लोग क्या समझे कि यहाँ इसका अलग पावर फैक्टर, इसका अलग पावर फैक्टर और इसका अलग पावर फैक्टर, सबका पावर अलग अलग। लेकिन थ्री फेज शिफ्ट प्रणाली हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग तीनों का पावर फैक्टर एक साथ निकालते हैं, तीनों का पावर फैक्टर हमें ज्ञात होता है, तो उसे हम लोग कुल पावर कहने लगते हैं। मतलब इसका पावर, इसका पावर और इसका पावर, सबका पावर जब हम लोग निकाल लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसको हम लोग कहने लगते हैं कुल पावर। ये कुल पावर कब मिलता है हमें? जब सिंगल फेज, डबल फेज और ट्रिपल फेज, मतलब सिंगल का और दूसरे का और तीसरे का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों फेज का पावर फैक्टर हमें ज्ञात हो जाता है, तो हम उसे कौन सा शब्द से सूचित करते हैं? कुल पावर से सूचित करते हैं। तो आज हम लोग जाने थ्री फेज प्रणाली में कि फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज धारा क्या होता है, फेज पावर, लाइन वोल्टेज, लाइन धारा, संतुलित लोड, असंतुलित लोड और कुल पावर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।